आज मैं जिनकी कविता आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे बेहद खास दोस्त हैं। लेकिन उनकी और मेरी दोस्ती वो वजह नहीं है कि आज मैं उनकी एक कविता आपके लिए लेकर आई हूँ। वजह है कि दर्पण साह की कविताएं आपको हल्का सा असहज भी करती हैं और साथ ही साथ प्रेम से भर भी देती हैं एक ही वक्त पर। हम बातें करेंगे सुबह में डूबते सूर्य की, मुगलों में मौर्य की, जून में बर्फ और भेड़ों की, फार्म विला में पेड़ों की, मुफलिसी में विंटेज वाइन की, भूख में फाइन डाइन की, फ्रांस में मच्छरों की, मोरक्को में गोरों की, अमेरिका में वियतनाम की और क्यूबा की भी, और हिटलर, पिट्सबर्ग, सीरिया और तेल के कुओं की, चीन में तिब्बत की, विश्वनाथ में मकबूल की, गुड़गांव में फूल की, सीरिया में कंसंट्रेशन कैंप की, प्राग में रासायनिक हथियारों की, गुजरात में गोधरा की, बैचलर्स पार्टी में शोविनिज्म की, बांग्लादेश में तस्लीमा की। हम विज्ञान के इतिहास की, भूगोल के मनोविज्ञान की बातें करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन की असहिष्णुता को गरियाएंगे। हम इंसान के डुअल नेचर की, जीवन के हाइजेनबर्ग सिद्धांत की, इतिहास के स्वॉट एनालिसिस की, समाज के योग्यतम की उत्तरजीविता की बातें करेंगे। भूख में मेंडल के मटर की, प्यास में ज्वलनशील हाइड्रोजन और अग्नि उत्प्रेरक ऑक्सीजन की, दुख में उत्प्लावन बल की। कल में कल की बातें करेंगे। साहित्य में श्रोडिंगर की बिल्ली के टू बी और नॉट टू बी की, प्रेम में मार्केटिंग के 4P की, समाजवाद में ओनली मी की बात करेंगे। हम देखेंगे ईश्वर पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। फिर हम शार्ली हेब्दो के फ्रांस में ग्लोबल वार्मिंग से उपजने वाले आतंकवाद की बात करेंगे। बातें दरअसल बुढ़ापे का जोश है, बातें बचपन की मैच्योरिटी, बातें जो एरिजोना का मॉनसून है, बातें हबल से दिखने वाले नेब्यूला का बोटानिकल नाम, बातें इम्प्रॉम्प्टू की लंबी प्लानिंग, बातें जो प्रारब्ध में एपिलॉग हैं, अंत की प्राकथन। हम बैठेंगे आमने सामने और बातें करेंगे मौन में। बातों में कहीं युद्ध नहीं होता, बातों से कोई बुद्ध नहीं होता। अतः हम युद्ध में प्राण की और बुद्ध के निर्वाण की बात करेंगे। बातों बातों में हम निकल पड़ेंगे एक लंबे सफर पर और एक लंबे रास्ते में मंजिलों की बातें करते हुए भटक जाएंगे। हम एक एक शब्द छू कर बातें करेंगे। हम बुदबुदाते हुए क्रांतियों की बातें करेंगे। हम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे लोगों को शिष्टाचार। अंततः हम बातें करते हुए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच ही जाएंगे। दर्पण साह की परवरिश पहाड़ों के बीच हुई। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे ये। ब्लॉग से अपने लेखन की शुरुआत की, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपे। मेरे और हम सबके साथ ललन टॉप में काम किया और फिलहाल जोश टॉक्स में वाइस प्रेसिडेंट यूट्यूब के पद पर है। जो कविता मैंने पढ़ी वो उनके फेसबुक से आभार के साथ ली है, क्योंकि ये कविता फॉर्मली अप्रकाशित है। लेकिन दर्पण की कविताओं का संकलन लुका झांकी नाम से अमेज़न पर उपलब्ध है, जिसे हिंद युग ने छापा है। कविताओं में रुचि है और दौड़ते भागते जीवन से बीच बीच में सुकून भरा ब्रेक्स चाहते हैं तो देखते रहें एक कविता रोज ललन टॉप पर। शुक्रिया।